हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम फिर से एक छोटी सी बाइबल स्टडी को लेके एकत्रित हो रहे हैं। और आज जो हम यीशु मसीह के अंतिम दिनों के घटनाओं को स्मरण करते हैं, उस समय क्या हुआ था, कैसी बातें हुई थी, उसे जब हम स्मरण करते हैं तो आज का हमारा पैसेज है पुनरुत्थान और विवाह पर आधारित। और मैं इस पे बात नहीं करूंगा। आज का हमारा विषय है पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। हालेलुया। आज का हमारा विषय है कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। यह यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। दिस इज वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। क्या मेरे जीवन में पवित्र शास्त्र है तो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, और अगर परमेश्वर की सामर्थ्य है तो पवित्र शास्त्र नहीं है। लोग दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है। वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। ऐसा नहीं, कई लोग सामर्थ की हमको चंगाई और हमको दुष्टात्मा निकालना और हमको अन्य भाषा, ये ठीक है, इट इज गुड, लेकिन वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य दोनों बराबरी के साथ मेरे जीवन में काम होनी चाहिए। और वचन के पास आना इज ऑल टोटल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। विथ प्रेयर आप प्रभु के पास आ सकते हैं। तो आइए आज के पैसेज में जाएंगे। उस दिन मतलब मत्ती 22 उसका वचन 23 से 32-33 तक हम आज फोकस करेंगे। मत्ती 22 उसका वचन 23 से लेकर वचन नंबर 33 तक। उस दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इस प्रकार दूसरा और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये घटना आप जानते हैं कि वो भाई हैं और वो 7 भाई मर चुके, और वो किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी है। तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण से मैं और आप भूल में पड़े हुए हैं। और इसके बाद इसके आगे घटना, क्योंकि जी उठने पर वे विवाह ना करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो मरे हुओं में से जी उठेंगे। पहली बात तो तुम ये नहीं मानते कि मरे हुए जी उठेंगे। तो जी उठने के बाद, क्योंकि सदूकी, जैसा मैंने पैसेज को पढ़ा, उस दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि जी उठने पर वे विवाह ना करेंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे, पर स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। तो सदूकी लोग पहले तो जो ये सवाल कर रहे हैं, उनको खुद पवित्र शास्त्र की बात पता नहीं थी कि मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। और इसीलिए आज का मेरा विषय आपके सामने, आज इस पैसेज से विषय आता है कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। क्या मैं आज भूल में पड़ा हूं? क्या आप आज भूल में पड़े हैं? पवित्र शास्त्र क्या है? यह बाइबल है जो आपको दी गई है। पवित्र शास्त्र शब्द से समझ में आता है कि पुराना नियम और नया नियम। और पुराने नियम में कुछ बातें हैं। पहली चीज है व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था। दूसरी बात है भजनों की किताब, या भजनों में राजा दाऊद और राजा सुलेमान, और बाकी इतिहास की किताबें, और इंपॉर्टेंट बात है भविष्यवक्ताओं की किताबें। ये पुराना नियम है। और नया नियम जो है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है, और कलीसिया में आत्मा के कार्य हैं, और कलीसिया की बढ़ोतरी है, और कलीसिया के लिए आवश्यक निर्देश जो अलग अलग पत्रियों में संत पौलुस, संत पतरस और बहुत सारे यीशु मसीह के जैसे जो चेले हैं, यूहन्ना के द्वारा भी पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य, ये बातें लिखी गई। तो खैर ये लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। यह आज का विषय। तो पवित्र शास्त्र क्या है? पवित्र शास्त्र है बाइबल धर्मशास्त्र,
जो हमारे लिए एक ऐसी किताब है जो हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ती है और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की बातें हमको बताती है। पर अगली बात है परमेश्वर की सामर्थ। पवित्र शास्त्र नहीं जानते तो बाइबल आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते का क्या मतलब हुआ? तो मैं आपके सामने कुछ रेफरेंस से बताता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ क्या होती। लूका उसका 24 और उसका वचन 49, लूका 24 का 49 कहता है, और देखो, लूका 24 वर्स 49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को ये वचन बोल रहे हैं। और लूका 24:49 मैंने पढ़ा अभी आपके सामने। तो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा जिसके पूरा होने तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, और लिखा है कि जब मैं उसको तुम पर उतारूंगा। पिता ने की प्रतिज्ञा, तो पिता ने की उस सामर्थ को यीशु मसीह उतारेंगे। जब मैं तुम पर उतारूंगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और स्वर्ग से जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। इसी बात को यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रेरितों के काम की घटना है। इसी बात को फिर से एज इट इज रिपीट करते हैं यीशु मसीह। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, सामर्थ, स्वर्ग से सामर्थ आएगी, और वो सामर्थ जो है उसके साथ ही पवित्र शास्त्र पढ़ा जाना चाहिए। और पवित्र शास्त्र के साथ वो सामर्थ अगर नहीं है आपके पास तो आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में वो सामर्थ है और अगर पवित्र शास्त्र नहीं है तो आपका जीवन मसीह के हिसाब से नहीं चल सकता। और अगर आपके पास सिर्फ पवित्र शास्त्र है लेकिन वो सामर्थ नहीं है तो आप पवित्र शास्त्र समझ नहीं सकते। दोनों का एक साथ होना बहुत आवश्यक है। मैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका वचन 4 से 8 आपके सामने पढ़ूंगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और बल्कि तो मैं आपके सामने 1 से पढ़ देता हूं। हे थियोफिलुस, मैंने, प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 1 से, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। मतलब लूका की पुस्तिका के बारे में डॉक्टर लूका बोल रहे हैं। ये डॉक्टर लूका का स्टेटमेंट है। थियोफिलुस को उन्होंने लूका की सुसमाचार भी लिखा और प्रेरितों के काम के लिए भी उन्होंने डॉक्टर लूका के द्वारा ये आह्वान है कि हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु आरंभ से करता आया और सिखाता आया। मतलब लूका रचित सुसमाचार। अब थियोफिलुस को वो प्रेरितों के काम की बातें लिख रहे हैं। कौन? डॉक्टर लूका। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। तो ऊपर उठाए जाने तक की सारी घटना जो है वो उसने लूका रचित सुसमाचार में डॉक्टर लूका के द्वारा लिखी गई। इसको वो थियोफिलुस को बोल रहे हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अब देखिए, यीशु मसीह जो है वो 40 दिन 40 रात जब पृथ्वी पर रहे उसके पहले उन्होंने आज्ञा दी, ऊपर उठाए जाने के पहले आज्ञा दी और पवित्र आत्मा परमेश्वर में होके आज्ञा दी और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और परमेश्वर जो है परमेश्वर उनका फेवरेट सब्जेक्ट थे। परमेश्वर का राज्य उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। और मैं आपको सच बताऊं, इसी पैसेज में परमेश्वर का राज्य क्या है आपको क्लियर होगा और स्वर्ग की या परमेश्वर की सामर्थ क्या है वो क्लियर होगा। इसी पैसेज में प्रेरितों के काम 1 यीशु मसीह उनसे बात करता रहा, किसकी? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी चीज की चर्चा हो रही है और परमेश्वर के राज्य की चर्चा हो रही है। तो अब जब यीशु मसीह बोलते हैं कि भाई ठहरे रहना, कहीं चले मत जाना, क्योंकि तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता ने किया है। तो पिता का वेट करना बनता है। मैं आपको बताऊं, आप प्रार्थना अपने स्वर्गीय पिता से करते हो, आप वेट नहीं करोगे तो पिता प्रतिफल नहीं देंगे। पिता जो है वो परमेश्वर है
और वो पर बिकॉज ही इज गॉड, बिकॉज वो परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा से अपनी टाइमिंग पे काम करते हैं। यू हैव टू वेट, मेरे को वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और जब आप वेट करेंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। जैसे यहां लिखा है, प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। वेट करने का आंसर क्या है? परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। व्हेन यू वेट unto God, लिखा है कि वह अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगने वाले कितने देर तक मांगे, उसका आंसर है बाट जोते रहो। आप बाट जोते रहो, परमेश्वर अपने परफेक्ट टाइमिंग पे आपके और मेरे जीवन में काम करेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? ये देखिए, ये लोग पूछ रहे, राज्य फेर देगा, इसी समय राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों और उन कालों को जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो इजराइल का राज्य फेर देगा, इजराइल का राज्य फेर देगा, उन समयों कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। और फिर इसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं कि जब ये राज्य फेरने की बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदिया, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। सो ये एक सच्चाई है जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। वो पिता ने जिसकी बाट जोड़ने के लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, पिता ने प्रतिज्ञा की थी, स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र शास्त्र तो बाइबल है, पुराना नियम और नया नियम, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति। और ये देखिए, चेले जब बोल रहे हैं कि क्या तू इजराइल को राज्य फेर देगा, तो बोले कि कब फेर देगा? क्या तू इसी समय फेर देगा? बोले टाइमिंग मेरे से मत पूछो, लेकिन राज्य फेर देने का आंसर में यीशु मसीह बोलते हैं कि उन समयों कालों को तुम नहीं जानते जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब पिता का राज्य स्थापित होगा। हालेलुया। राज्य कब फेरेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन राज्य कैसे फेरेगा इजराइल पर? देखिए, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे। तो ये राज्य पूरी पृथ्वी पर कैसे फैलेगा? जब पिता, अब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडे लेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि उनका राज्य, परमेश्वर का राज्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का आ जाना, जब वो आते हैं तो वो आपको कंट्रोल करते हैं। और तब किसकी इच्छा पूरी होती? जैसे हे पिता स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती, वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। और पूरी पृथ्वी कवर हो गई। कैसे कवर हुई? जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम पहले जहां हो वहीं पर, और फिर सारे यहूदिया मतलब तुम्हारे आसपास का एरिया, और फिर सामरिया मतलब तुम्हारे बाहर का एरिया, और पृथ्वी की छोर मतलब तुम्हारे देश के बाहर, हालेलुया, और पृथ्वी का हर एक कोना तक तुम मेरे गवाह। तो परमेश्वर का राज्य जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के आने से स्थापित होता है। उसके लिए उन्होंने मत्ती 12 में भी और ये बात कहा है कि यदि मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से, यदि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। किसकी सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा। और मैं तो पवित्र आत्मा कभी नहीं कहने के लिए कहता, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहिए। त्रिएकत्व की बात है और वो परमेश्वर है। लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा कह सकते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा कह सकते हैं, आप और मैं। जैसे हम पिता परमेश्वर कहते हैं, पुत्र परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहिए। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास पहुंच चुका है। हालेलुया। तो यही मैं कह रहा हूं कि यहां भी चेले डिमांड करेंगे, प्रभु हमको राज्य दिखा। और वो बोल रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। एक बात आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, पिता की सामर्थ, जो ऊपर से सामर्थ, स्वर्ग की सामर्थ, वो क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपको सामर्थ देंगे। हालेलुया। तो अभी हम आज देख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। इसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर किसकी बातों में से लेके बताएंगे?
यीशु मसीह की बातों में से लेके बताएंगे। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, मतलब पूरी बाइबल में से लेके आपको बातें बताएंगे। इसलिए आपको अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो आपको बाइबल के अनुसार वो जीना सिखाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर बाइबल नहीं छोड़ सकते और आप बाइबल को पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना समझ नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। कोई एक चीज जानोगे, क्योंकि इनको ना, ये जो सदूकी थे ये भी थोड़े ज्ञानवान लोग थे, फरीसी थे ज्ञानवान लोग थे, याजक थे ज्ञानवान लोग थे, है ना, व्यवस्था के जानकार थे। लिखा है कि तुम, और शास्त्री फरीसी जानकार लोग थे, बोले कि तुम जो है सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, किससे पता चला? इनको व्यवस्था पता थी, परंतु फिर भी ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं जान पाए। इसलिए वो प्रेम, दया, धर्म और न्याय की बड़ी बड़ी बातों को वो भूल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर के आने से आपको मिलेगी। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा परमेश्वर के आपके हृदय में, आपके जीवन में आने से फैलेगा। हालेलुया, आपके जीवन में फैलेगा, जिसके जीवन में आएंगे उसके जीवन में फैलेगा। तो इसी बात को और पुख्ता करने के लिए कि परमेश्वर की सामर्थ जो है डेफिनेटली ये ताल्लुक रखती है पवित्र आत्मा परमेश्वर से, उसके लिए मैं एक रेफरेंस और पढ़ूंगा, फिर हम आगे की बातों में जाएंगे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका वचन 3 से 5 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 2 का 3 से 5। मैं निर्बलता और भय के साथ, पहला कुरिन्थी 2 उसका 3 से 5, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, ठीक है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बातें जो है वो आत्मा थी, और जब वो बातें आत्मा थी तो उसमें सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर में होके आप पिता की सामर्थ को महसूस करेंगे। जो पिता ने कहा कि इसलिए कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो लिखा मेरी बातों में, है ना, ज्ञान की लुभावने वाली बातों की भरमार नहीं थी, परंतु मेरी बातें जो थी वो आत्मा उस और सामर्थ के प्रमाण के साथ थी। और कहता इसलिए थी कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका ज्ञान किस पर होना चाहिए? आपका ज्ञान जो है वो बाइबल पर आधारित होना चाहिए, पहली चीज, और आपका ज्ञान ये कहे कि मेरा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। देखिए, इसलिए कहते तुम्हारा विश्वास, आप विश्वास बाइबल पर करते हैं, आप विश्वास परमेश्वर के वचन पर करते हैं, और परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप क्या सीख रहे हैं कि मेरे को परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ पर निर्भर होना है। तो पवित्र शास्त्र आपको मसीह के आत्मा के, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास ले जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ पर यदि मैं निर्भर हूं तो परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसी चीज को ये पहला कुरिन्थी 2 का वचन 3 से 5 कहता है कि आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, जहां आत्मा है वहां सामर्थ है। हालेलुया। और ये इसलिए है कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो मैं इस बात को मैं समझता हूं कि आप क्लियर होंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर के राज्य का आपके जीवन में आना, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर की सामर्थ का आपके जीवन में आना है। अब ऐसा क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। पवित्र शास्त्र तो जानते थे ये लोग, है ना, पवित्र शास्त्र, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको जाने बिना आप पवित्र शास्त्र को ठीक से आप जो है वो पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। मैं आपके लिए कुछ रेफरेंस देना चाहता हूं। पहला रेफरेंस है यूहन्ना उसका 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:34 कि जो बातें हैं, एक्चुअली जो यीशु मसीह की बातें हैं या पुराने नियम की बातें हैं, वो क्या है? वो एक्चुअली जो है वो पूरी की पूरी बातें वो आत्मा ही है। यूहन्ना 3 उसका 34 क्या कहता है? क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। यीशु मसीह जो भी बोल रहे हैं वो आत्मा है। हालेलुया, वो आत्मा नाप कर नहीं देता, परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। तो जो बातें यीशु मसीह कह रहे हैं वो आत्मा है। बिना आत्मा के आप कैसे समझ सकते हो? इसीलिए वो कह रहे हैं तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो, क्योंकि वो बातें ही आत्मा है।
इसी बात को प्रमाणित करता है यूहन्ना 6:63, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका वचन 63। जॉन 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। ये बातें जो यीशु मसीह की बातें हैं वो आत्मा और जीवन है, और आत्मा जीवनदायक है। इसलिए आत्मा की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, और परमेश्वर की सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है। जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर की सामर्थ किसी को नहीं मिल सकती। लिखा है कि उसने हमें भय की नहीं पर प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दिया। तो यह आपके लिए बहुत आवश्यक है समझना कि वो बातें एक्चुअली जो यीशु मसीह की बातें हैं वो क्या है, क्या बातें हैं। वो बातें जो हैं वो आत्मा ही हैं, आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं। वो बिना आत्मा के समझी नहीं जा सकती। इसलिए लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र तो जानते हो पर परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, या तुम दोनों को एक साथ नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बाइबल तो पढ़ा होगा, बाइबल के कुछ अंश, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबें पढ़ी होंगी, पर समझ नहीं पाते क्योंकि वो आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं। आत्मा के द्वारा उन भविष्यवक्ताओं को लिखाई गई पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में वो बातें पिता ने कही है। जहां पिता है वहां आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो इसीलिए इस बाइबल का ना समझ पाना से स्वतंत्रता आपको मिलती है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आते हैं, और जब वो समझ में आता है तो आप स्वतंत्र होते हो और आप सामर्थ पा जाते हो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। तो ये बातें हमें क्लियर हो गई कि प्रभु की बातें जो है एक्चुअली आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के आपको समझ नहीं आएगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आपको आवश्यकता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। परमेश्वर की सामर्थ, बार बार कह रहा हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो इस स्टेटमेंट को फिर से फ्रेम करूं, तुम पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं जानते, इसी कारण से भूल में पड़े हो। पवित्र शास्त्र जानना और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा पवित्र शास्त्र का समझा जाना इज ऑल टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट। मैं इसी बात को आपको कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का बेसिक काम जो है वो आपको भेद की बातें बताना, बाइबल समझाना, इसी बात के लिए लिखा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का सब मार्ग सिखाएगा। यूहन्ना 14, 15, 16 में लिखा है। और लिखा है कि जब वह सहायक सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, सत्य का सब मार्ग बताएगा। जॉन 14, 15, 16 आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 2 का वचन 9 से लेकर 12 तक पढ़ रहा हूं। इसी बात को कि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना समझ नहीं सकते। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा, उसे अपने पास बुलाना पड़ेगा, इसलिए उसे मांगना पड़ेगा। लिखा है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता क्यों नहीं देंगे। आपको मांगना पड़ेगा, तब आप बातें समझ पाएंगे, क्योंकि ये बातें आत्मा है और जीवन है, यीशु मसीह की बातें। और ये मत भूलिए कि यीशु मसीह की बातें सिर्फ नया नियम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए पूरा पुराना नियम भी आत्मा की बातें हैं, पूरा नया नियम भी आत्मा की बातें हैं। बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के आप बाइबल नहीं समझ सकते। इसी कारण से कहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। सिर्फ बाइबल अकेले जानना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को जानना, मानना और उनसे बाइबल समझना आवश्यक है। पहला कुरिन्थी 2 का वचन 9 लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वे बातें हैं जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। और वचन 10 अद्भुत है, लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। मैं क्या कह रहा हूं, बाइबल जिस तरीके से आपकी आंखों ने नहीं देखा, जिस तरीके से आपके कानों ने नहीं सुना और जिस तरीके से आपके चित्त में नहीं चढ़ी, उस तरीके से परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। बाइबल को अपने प्रेम रखने वालों को
देना चाहते हैं, परंतु उसको उसने किसके द्वारा प्रकट किया? परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। वही मैं कह रहा हूं, ये परमेश्वर की बातें हैं। ये बाइबल किसकी बात है? दिस इज ऑल टोटल द वर्ड ऑफ गॉड। तो जब ये परमेश्वर की बात है तो इसको कौन जानेगा? परमेश्वर का आत्मा। आज हम सब अपने अपने हिसाब से जो जानते हैं उसी को मान रहे हैं। इस कारण से अपने अपने हिसाब से चर्चेस बनते जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से डिनोमिनेशन बनते जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो सोचता हूं मैं वो मान रहा हूं। आप वो नहीं समझ रहे हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमको और हम सब के लिए बताना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर की बातें क्या है। वो उसका सही इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कुछ भी करता रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य दोनों नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और आगे लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया! ये बाइबल परमेश्वर ने आपको दिया है। इन बातों को आप कैसे जानोगे? तो लिखा है कि संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वो परमेश्वर की ओर से है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर, और वो सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य है। और क्यों दिया गया? कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया। इसीलिए बार बार यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातें हैं। इसको आप अगर नहीं जानोगे तो आप भूल में पड़े रह जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक ये समझ चुके होंगे, ऑलमोस्ट हम अंतिम भाग में आ चुके हैं, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में लाते हैं, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में स्थापित करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर पर बाइबल को आपको समझाते हैं, क्योंकि वो आत्मा की बातें हैं, और आत्मा है जो जीवनदायक है, और शरीर से आपको कुछ लाभ नहीं मिलता। हालेलुया! और एक बात और, दूसरा कुरिन्थियों 3 में लिखी गई है कि बाइबल आपके और मेरे लिए क्या हो जाती है पता है? सिर्फ शब्द होती है। इसलिए बाइबल पढ़ के लोग सो जाते हैं, वो नींद आती है उनको, वो बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द पढ़ते हैं। और क्या लिखा है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। ये बाइबल आपको क्यों नहीं जिला पा रही है? क्योंकि पवित्र शास्त्र को आप परमेश्वर की सामर्थ्य से, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा नहीं पढ़ रहे हैं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना आप परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड! अंतिम बात, अंतिम 1-2 मिनट की बात हम करेंगे और आज के संदेश को समाप्त करेंगे कि जब आप, अब मान लीजिए कि आप अभी तक नहीं थे, लेकिन अब आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर की मांग करना शुरू किया कि हे पिता मुझे अपना आत्मा से भर दे, हे पिता मुझे अपने आत्मा की उपस्थिति में लेके चलो। और जब आपने ऐसा किया तो आप क्या होंगे? पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आएंगे तो वो यीशु की महिमा करेंगे। तो वो आपको क्या करेंगे पता है? वो आपको जिला देंगे, आपको जिला लेंगे। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलने की सामर्थ्य आपको देंगे, वो यीशु मसीह के जैसा आपको बनाएंगे, वो मेरी महिमा करेगा, ऐसा लिखा है ना। तो मत्ती 8 का वचन 21 और 22 कहता है कि तब आप भूल में नहीं पड़ोगे। जो भूल में पड़े हैं वो मुर्दे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुर्दे गाड़ते हैं, है ना। तुम पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हो। तो आप भूल में पड़े हो मतलब आप मुर्दे समान हो। आपको पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, आपको पता नहीं है कि जीना कैसे है, इसलिए आप भूल में पड़े हो। और क्योंकि आप भूल में पड़े हो, सच्चे जीवन से अनभिज्ञ हो, इसलिए आप मुर्दे हो। इसलिए मत्ती 8 के वचन 21 में कहते हैं, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता के मुर्दे को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भटक रहे हो और यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे तो आप भूल में पड़े हो, और अगर आप भूल में पड़े हो तो आप मुर्दे समान हो। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो आपका काम क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलना, तब आप जीवित हो। और आप कैसे जीवित होगे?
परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जानकर और परमेश्वर के सामर्थ्य से जानकर, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर में होके पवित्र शास्त्र को जानने से आप जो हैं वो मुर्दे नहीं पर जीवित होंगे। जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं वो जीवित हैं। तो जब आप पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को साथ में जान लेते हो तो आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हो, क्योंकि उसकी सामर्थ्य आपको खुद पवित्र आत्मा परमेश्वर चलने की सामर्थ्य देते हैं, फॉलो करने की सामर्थ्य देते हैं, आज्ञाकारिता की सामर्थ्य देते हैं, वचन मानने की सामर्थ्य देते हैं, यीशु की बातें समझने की सामर्थ्य देते हैं। पुराना नियम जो पर्दा हमारे आंखों के सामने है उसे उठा देते हैं, वचन समझने की सामर्थ्य देते हैं, वचन मानने की सामर्थ्य देते हैं, वचन को फॉलो करने की सामर्थ्य वो देते हैं। तो लिखा तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और इससे क्या होगा आपका? मत्ती 22 कहता है कि अगर आप जीवित हो गए तो मत्ती 22 का जो है वचन 31-32 कहता है कि परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तब त्रिएकता आपके जीवन में पूरी हो जाती है। जब आप पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से समझते हैं तो आप जीवित हो जाते हैं, क्योंकि आप यीशु के पीछे चलने लगे। तो आप मुर्दे नहीं गाड़ रहे हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप जीवित हैं। और जब आप जीवित हैं तो कहता है वह मरे हुओं का नहीं, वह जीवितों का परमेश्वर है। तो आप अपने पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर भी कहते हैं कि हाँ मैं तेरा परमेश्वर हूं और तुम मेरे बेटे और बेटी हो। तो अल्टीमेटली वो त्रिएकता आपके जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर की सामर्थ है ना। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र इज वचन, वचन इज यीशु मसीह। परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जब वो हमारे जीवन में आएंगे तो हम परमेश्वर को के पीछे चल पाएंगे, यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे। और जब वो हम चलेंगे तो हम मुर्दे नहीं रहेंगे। और जब हम मुर्दे नहीं रहेंगे तो वो कहते हैं कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। पिता आपके परमेश्वर हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के संदेश से हमको यह सीखने को मिला, ये बाइबल बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के नहीं समझी जा सकती। और अगर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे हैं, सच में भरे हैं, तो वो आपको बाइबल को मानने की ताकत देंगे, वो आपको मानना सिखाएंगे। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और फाइनली जब दोनों आपके जीवन में आ जाए, वचन अर्थात यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में आ जाए, तो वो आपको जीवित कर देंगे, क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक। और जब आप जीवित हो गए तो पिता बोलेंगे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर की त्रिएकता आपके जीवन में काम करने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, बाइबल को पवित्र आत्मा परमेश्वर में हो के समझने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से बाइबल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तब आपके जीवन में पिता बोलेंगे कि मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा बेटा और बेटी है। आशा है कि प्रभु ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।